वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा शास्त्रों में, संतों ने, महापुरुषों ने जो बातें कही है, उन बातों के अनुसार जीवन बनावे तो अपने को और दूसरों को सबको सुख होगा और बड़ा सरल है वो मार्ग। उससे विरुद्ध चलने में कठिनता है और अपने को और दूसरों को दुख होता है और अभी और परिणाम में भी शांति नहीं मिलती। एकदम बात ये सच्ची है। तो दुख अब इस बात का है कि इन बातों की तरफ भाई बहन ध्यान नहीं देते। मन में ये लालसा नहीं है कि इस विषय को हम समझें। उसका बड़ा दुख है। इस वास्ते आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इन बातों की तरफ आप ख्याल करें। आज जमाना ऐसा आया है कि इनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, इन बातों को नहीं मानना चाहिए, ऐसा करते हैं। उसका वर्णन भगवान ने पहले ही कर दिया है कि अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतास्तु बुद्धि सा पार्थ तामसी बुद्धि हो जाती है तो धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म मानने लगती है। ये कलयुग के प्रभाव से अभी थोड़े वर्षों से ऐसी बुद्धि विपरीत हो रही है।
जिसमें परिणाम में और अभी वर्तमान में सुख है, अपने को सबको सुख है, ऐसी बातों को न करके अपने भी चिंतित रहते हैं, दुख पाते हैं, छिपाव करते हैं, तरह तरह की चालाकियां करते हैं, हृदय में अशांति रहती है, दूसरों को भी दुख देते हैं, कुटुंबियों को भी दुख देते हैं, अगर नरकों का रास्ता करते हैं और उसी में राजी रहते हैं। क्या विचार करने से हृदय में दुख होता है कि दशा क्या होगी। बाहर से कहते हमारी निंदा भी नहीं हो, हमारा तिरस्कार नहीं हो, हमारे परिणाम में सुख मिले, और पाप करते छिप छिप करके, अन्याय करते छिप छिप करके, ऐसा कैसे होगा। अगर दुख नहीं चाहते, निंदा नहीं चाहते, तो उनके लायक काम मत करो। कारणाभावात् कार्याभावः शास्त्र का सिद्धांत है, उसका कारण नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा। वो तो छोड़ेगा नहीं, तो भाई वो निंदा और दुख तुम्हारे को नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल याद रखो। भूल जाते हो किसने कितना उपकार किया है, कितना किसका उपकार है, कर रहे हैं, कितने आपके हित चिंतक हैं, कितने वो सुखदायी है, कितनी आपकी उन्नति चाहते हैं, उनका तिरस्कार करते हो, उनका अपमान करते हो, अवहेलना करते हो बातों की। भगवान राज्य नहीं हो, संत महापुरुष धर्म शास्त्र ये सब भी नाराज होंगे। कृतज्ञ होता है ना, कृतज्ञ महापापी हो। अभी आपने पद सुना ना, और सब कुछ भूल जाना, पर अपने माता पिता को मत भूलना भाई। कितना कष्ट उन्होंने सहा है, अब थोड़ी सी बात भी उनकी नहीं मानते। पद्म पुराण में माता तीर्थ है, पिता तीर्थ है, बड़े भाई भी तीर्थ है, पति तीर्थ है। उसमें वर्णन आया है कि पतिव्रता पत्नी तीर्थ है। अपने धर्म का पालन करने वाली स्त्री है, वो तीर्थ है, तीर्थ स्वरूप मान पवित्र है। ऐसे किसी घर में सती साध्वी है तो उसका बड़ा भारी ओह भाग्य है, घर में तीर्थ है। इसका अर्थ है वो अपने अपने कर्तव्य का जो पालन करता है वो छोटा नहीं होता, वो महान बड़ा होता है। और छोटे पद में होकर के अपने कर्तव्य का ठीक पालन करता है तो वो बड़े से अधिक हो जाता है जो कर्तव्य का पालन नहीं करने वाला है उसे। और नहीं तो छोटे बड़े व्यवहार में होंगे, अपने कर्तव्य का पालन करने वाले सबके सब बड़े होंगे, भगवान के दरबार में सब बड़े होंगे, कोई छोटा नहीं होगा। छोटे बड़े तो कार्य करने में है, वास्तव में छोटे बड़े थोड़े ही है। ये नहीं कि बड़ा वो छोटे काम कर देगा, तो देखने में छोटा बड़ा है, अपनी अपनी सबकी बड़ भी आवश्यकता, सबके सब आवश्यक है। ऐसे भाई बंधु माता पिता आदि सब के सब अपनी अपनी जगह बड़े काम करने वाले हैं। उसमें भी छोटा पुर्जा है, वो आप अपना चलता है, देखता नहीं कि बड़ा पुर्जा कैसे चलता है, काम करता है नहीं करता है, देखता ही नहीं। बड़ा पुर्जा भी अपनी जगह ठीक ढंग से चलता है, ये छोटे पुर्जे चलते हैं कि नहीं चलते हैं इसको नहीं देखते। ऐसे ही मनुष्य को इस परिवार में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और के कर्तव्य की तरफ देखना नहीं चाहिए। जिसमें माता पिता है, गुरुजन है, इनको तो अधिकार है देखने, और छोटों को तो उनके कर्तव्य देखने बिल्कुल अधिकार ही नहीं। ये पराधीनता महान स्वतंत्रता का कारण है। जो हमारे हितैषी है, माता पिता है, गुरु है, आचार्य है, महापुरुष है, संत है, शास्त्र है, धर्म है, ये सब के सब हमारा कल्याण करने वाले हैं। इनकी बातों की अवहेलना करूं तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, ब्रह्मा जी भी बच नहीं सकते। इस वास्ते इनकी अवहेलना मत करो। और माता पिता को भी चाहिए कि संतान का हित हो, ऐसी बात कहे, ऐसी सुनावे। एक जगह की बात है,
प्रसंग चला के दोष नहीं देखना, किसी का भी दोष नहीं देखना। तो प्रश्न किया गया कि गुरु है, माता पिता है, वे अगर अपने संतान का, शिष्य का, महात्मा भी अनुयायी का दोष नहीं देखेंगे तो सुधार का उपदेश कैसे देंगे? और बताएंगे वो तो फिर दोष दर्शन हो गया। बड़ा सुंदर उत्तर मिला कि वो वास्तव में दोष नहीं देखते हैं। माता पिता अपने संतान में दोष नहीं देखते हैं तो उसको निर्दोष देखना चाहते हैं। गुरुजन है वो शिष्य के दोषों को नहीं देखता है किंतु निर्दोष देखना चाहते हैं। वो निर्दोषता की कमी होती है, वो खटकती है। इस वास्ते कहते देखो बेटा ऐसे मत करो। दोष देखना तो वो होता है कि जिसके दोषों को देखकर हम राजी हो, वो दोष दृष्टि होती है। दोषों को देखने से दुख होता है, वो दूसरे का दोष है ही नहीं, वो अपना ही कमी, अपनी कमी देखता है और वो निर्दोष देखना चाहता है। ये दोष दृष्टि नहीं है। तो औरों के कर्तव्य की तरफ नहीं देखना, परंतु कहाँ देखना है? जहाँ कर्तव्यशील बनाना है, उनको श्रेष्ठ बनाना है, उसका लोक परलोक में कहीं भी दुख न हो, उनका बिगाड़ न हो, इसके लिए देखना है। वो दोष दर्शन नहीं है, कर्तव्य देखना नहीं है, वो तो वास्तव में उसको शिक्षा देकर अच्छे मार्ग पर लाना। तो पहले जिनका उपकार हुआ है, आज शरीर पर विचार किया जाए तो माँ बाप का कितना उपकार है, कितनी सेवा करके और माँ बाप का बदला चुका दे, असंभव बात, नहीं चुका सकता। अभी आपने पद में सुना है माँ ने कितना कष्ट उठाया है। बालक के रोग होने पर दवाई माँ खाती है। एक प्रसिद्ध बात है कि जो खाएगा उसकी भूख मिटेगी और रोगी स्वयं दवाई लेगा तब उसका रोग मिटेगा। ये सब जगह प्रसिद्ध बात है, परंतु एक ही जगह ऐसी है विलक्षण, जो दवाई तो खावे माँ और रोग दूर हो बैठेगा, बच्चे का दुख रोग दूर होता है। कैसी विलक्षण बात। बच्चे को दूध कम मिलता है तो माँ को लड्डू खाने पड़ते हैं। विचार करो, भूखा रहे बालक और बालक की भूख मिटाने के लिए माँ वाले धनिया का लड्डू बनाकर खावे। क्यों? बालक को खिलाना चाहिए। तो ये आप हम सब बच्चे थे, आप हम सब सभी माँ से पैदा हुए, माँ से पले हैं, माँ की गोदी में रहे। आप भूलो मत। उस सेवा को भूल गए। प्रहलाद जी महाराज ने कभी भी माँ बाप की शिकायत नहीं की, परंतु ये कहा कि शरीर पति का पूरा अधिकार है, ये टुकड़ा टुकड़ा करे तो भी मेरे को बोलना नहीं है। कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की। कष्ट देने पर बिल्कुल निरर्थक कष्ट देते हैं। कोई पिता का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, एक द्वेष है भगवान के साथ में, वो भजन करता है, इस वास्ते मारो उसको। ऐसा कष्ट देने पर भी प्रहलाद जी ने कभी ये चूं तक नहीं किया कि मेरे निरर्थक क्यों आप मार रहे हैं। वो कहते मेरा बोलने का क्या अधिकार है, शरीर इनका है, से टुकड़ा टुकड़ा करे चाहे सो करे। अंत में भी प्रहलाद जी ने प्रार्थना नहीं की, भगवान को बुलाया नहीं। उसने कहा तुम्हारा कहाँ है वो परमात्मा राम जिसको तुम रटते हो, कहाँ है? पिताजी कहाँ नहीं है, वो तो सब जगह है, स्तंभ में भी है। हाँ तो क्यों नहीं दिखता? संभा काट तुझे कर जाएगा तेरा भगवान। प्रहलाद जी हंसते। तो प्रहलाद जी कहते हैं स्तंभ में है, ये बात कही तो सत्यम विधा तुम मुझे प्रतिभाषितम। उस बात को सच्ची करने के लिए भगवान खंबे में से निकल जाए, पर तो कभी ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी नाक दुख दे रहे हैं। तो संतों याद रखो, जो माता पिता को दुख देने वाला सुखी नहीं हो सकता।
कृतज्ञ नहीं होगा। छेद मत कर जो कलेजे, उनके हृदय में घाव मत करना भाई। उनके विरुद्ध बात कह करके, बोल करके, क्रिया करके ऐसा दुख मत देना कभी। आप भी दूसरों से सुख चाहते हो तो कम से कम माँ बाप को तो सुख पहुंचाओ। कई छोरा कहते हैं हम तो सेवा करेंगे, माँ बाप तो स्वार्थी है, हम तो समाज की सेवा करेंगे। अरे समाज की सेवा पीछे करना, कम से कम कर्जा तो उतार दो। सिर पर तो कर्जा किया, हम दान देंगे। दान में क्या अधिकार है? जब सिर पर कर्जा हो चुकाओ। ऐसे माँ बाप की तो सेवा करते हैं नहीं, पर समाज की सेवा करेंगे, कैसे करोगे? अभिमान है, अभिमान। समाज की सेवा नहीं करना चाहते हैं, समाज में मान बढ़ाई चाहते हैं, वाह वाह चाहते हैं, समाज में अपना स्थान चाहते हैं, सेवा नहीं चाहता। सेवा की नियत नहीं है। सेवा की अगर नियत है तो माँ बाप की सेवा पहले करो। सबसे दर्जा ऊंचा माँ का माना है शास्त्रों में। उपनिषदों में विद्यार्थी को पढ़ाकर गुरु जब घर पर भेजते हैं तो अंतिम वो दीक्षांत भाषण है, जिसमें मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सबसे पहले मातृ देवो भव। माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। संतान के लिए माँ जितना कष्ट उठाती है उतना कोई नहीं उठाती। संसार में कोई ऐसा नहीं है। ऊंचे से ऊंचा काम और नीचे से नीचा काम माँ करती। ऊंचे से ऊंचा काम गुरु का है, तो सबसे में गुरु। तुम्हारी मातृभाषा क्या है? बोलना माँ सिखाती है, बैठना माँ सिखाती है। बच्चे को देखा नहीं, ऐसे ऐसे गुड़ जाएगा, ऐसे कपड़ा दे उधर बैठाती है अच्छी तरह से। बोलना माँ सिखाती है, बैठना माँ सिखाती है, चलना माँ सिखाती है। अंगुली पलटा देती है, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे चलता। भोजन करना माँ सिखाती है, वो नहीं आता, आप लोग खड़ा नहीं आता। खाओ तो क्या करे? ऐसे ऐसे करके वो ही होंगे, हाथ ही ऊपर दे आता नहीं करना। कौन सी ऐसी बात है जो माँ ने शिक्षा नहीं दी है? तो ऊंचे से ऊंचा काम गुरु का काम माँ करती है, दर्जी का काम माँ करती है, धोबी का काम माँ करती है, नाई का काम माँ करती है, दाई का काम माँ करती है, मैत्र का काम माँ करती है। बताओ कौन सा नहीं करती वो काम? आज आपको मेले से घृणा होती है, सूर आती है। माँ ने वर्षों तक धोया है, महीनों तक धोया ही है, वर्षों तक धोया। वो ज्ञानी करते हमारी क्या दशा होती? कष्ट सह करके पालन पोषण किया है। अब आप समर्थ हुए तो माँ की आज्ञा पालन करो, माँ की प्रसन्नता लो। और माँ प्रसन्न बहुत थोड़े से हो जाती है। मैं देखता हूँ माता पिता गुरु ये तीनों इसको विशेषता से शिक्षा देने वाले, उन्नति करने वाले होते हैं, तो तीनों राजी कैसे होंगे? गुरु महाराज तो राजी होते हैं, आप उनसे विद्या लेकर विद्वान बन जाओ, खुश हो जाएंगे। पिता राजी होंगे, धन कमा कर ला कर दो, पिता राजी हो जाएंगे। तो माँ की राजी देखा आपने किससे होती है? एक तो पता पड़ जाओ, रोजाना 2 वक्त कम से कम, और माँ भोजन करावे, भोजन खूब करो डट करके, बढ़िया बढ़िया माल खा लो, माँ खुश हो जाएगी। ऐसा है कोई खुश होने वाला? हमारे को खिलावे खुश हो जाए? थोड़ा खाता है चिंता हो जाएगी माँ की, आज क्या बात है, आज थोड़ा क्यों खाए? और कौन चिंता करना बताइए? मत खाओ। बालक को हृष्ट पुष्ट देख करके माँ खुश हो जाती। समर्थ रामदास बाबा हुए, बड़े संत हुए, उनके यहां तक कहते हैं वो हनुमान जी का अवतार थे। परंतु हनुमान जी के भक्त और भगवान के बड़े भक्त हुए, वर्षों गोमती में रह करके उन्होंने जप किया है, बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। माँ को छोड़कर चले गए, माँ बेचारी याद करते करते बूढ़ी हो गई।
अंधी हो गई, दिखता नहीं। फिर वहां तपस्या करके आगे चरणों में गिरी कि मैं उस समय रामदास हूं, प्यार किया। हर देखती है बच्ची, ये देखती सही चीज, खुश होती। तो बेटा मैं देख नहीं सकती, माँ के ऐसे नेत्रों पर हाथ कर दिया, दिखने लग गया। अरे ये जादू कहां से सीख गया? वो तपस्वी है कि महात्मा है कि संत है? नहीं है, मेरा लाला है, बेटा है। ये जादू कहां से सीख लिया तेने? शंकराचार्य महाराज आज दुनिया जिसके सिद्धांतों के अगाड़ी शीश नवाती है, वे शंकराचार्य महाराज बालकपन में साधु हो जाते हैं। मां के साथ स्नान करने को जाते हैं, मगर पकड़ लेता। अब मगर पर खींचता, मुझे खींचते हैं। मां घबराई तो बोले कि मां तू मेरे को साधु बना दे तो ये छोड़ दे। अब मां साधु बना दे, ये कोई मां मामूली नहीं होती है। घर से रुपया एक दिन दिया जाता, रुपया बेटा दिया जाए फिर बच जाएगा। मां के ये सुख होता है कि ये बच जाए, कहां दे दूंगी, बच गए। अब मां बोलती बेटा मेरे पीछे क्रियाकर्म कौन करेगा, पानी कौन देगा, पिंड कौन देगा? सेवा की चिंता नहीं है। हमारे भारतवासी परलोक की चिंता करते हैं, यहाँ की सेवा की चिंता नहीं करते। मामा 12 दिन छोड़कर साधु होता, 12 दिन है गृहस्थ का रखूंगा, पीछा सब काम करूंगा। तो साधु होने पर तो अधिकार नहीं पिंड पानी का और श्राद्ध करने का। तो साधु हुए तो क्या पता लगेगा कि तू याद कर लेना। तो महाराज मां ने याद किया, बीमार अवस्था में आए हैं, सेवा की है, और मरने के बाद में संपूर्ण जैसे बेटा क्रिया करे ऐसे सब कर्म किया, और अंत में भगवान के दर्शन कराए अंत समय। मातृमोक्षार्धवाद्य स्तोत्र मिलेगा। तो बेटा और मां का कितना विचार रखता है, तो मां की सेवा करो। मां कितनी खुश हो जाए, राजी हो जाए, आपको रिश्व दे करके, भोजन कर दे करके राजी हो जाए, इतना है वो खुश होने वाला। पिता धन से खुश होता है, और गुरु होते हैं वो विद्या से खुश होता है, वो विद्या की मां है। संत महात्मा आचरण शुद्ध करके अपना कल्याण कर ले, वो शुद्ध हो जाए, राजी हो जाए। ये राजी क्यों हो जाते हैं कि वो ज्ञान के माँ बाप है। इस वास्ते उसके अनुसार जीवन बनाओ, और वे राजी हो जाए, उनकी आशीर्वाद से कल्याण हो जाए। राजी कितने अपनी दृष्टि से ठीक उनकी आज्ञा पालन करें, वैसा अपना जीवन बनावे, इससे खुश हो जाए। इनको भी खुश नहीं कर सकते, क्या करोगे? वो मनुष्य बना है क्या? मां का कैसा विलक्षण हृदय होता है। एक मैंने कहानी सुनी है, एक लड़का था, तो 2 माताएं लड़ पड़ी। वो तो कहती है कि मेरा बेटा है, दूसरी कहती नहीं बेटा मेरा है। बड़ा झगड़ा हुआ, राज में बात पहुंची, अंत में जज के पास में पहुंचे। वो कहती है लड़का मेरा है, वो कहती है मेरा है। उसने कहा कि अच्छा, गवाह और दोनों ने भर्ती कर दी ठीक तरह से। जज ने कहा कि भाई अब दोनों तरफ से पक्ष आता है तो दोनों का ही सिद्ध होता है, तो इसका न्याय यही है कि इसको आधा आधा कर दिया जाए, आधा इस माँ को दे दिया जाए, आधा इस माँ को दे दिया जाए। तो जन्म देने वाली माँ बोलती है ना 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 ऐसा मत करो। वो बोली हाँ ऐसा कर दो। वो बोली ना उसको दे दो, उसको दे दो। जिसने कहा इसका बेटा है, इसका बेटा है, जिसका बेटा है उसे कसर होगी कि टुकड़ा कर देंगे, अरे जिएगा किसी का नहीं, कहीं रहे जीता रहे, ये मां चाहती। नहीं उसको दे, हमारे नीचे उसको दे, उसी का। कौन है ऐसा संसार में
माँ की सेवा नहीं करता, कितना अधम है वो, माँ के समान कोई है नहीं। इस वास्ते माता पिता की सेवा करो, इनको कम से कम दुख तो मत दो, और सेवा न करो तो कष्ट तो मत दो, संताप तो मत दो, जलाओ तो मत, इसमें तुम्हारा भला है। और उनके चित्त को दुख देने से बुरा है, काम भी बुरा करो, माँ बाप को भी दुख दो, कितने अन्याय की बात है। स्वास्थ्य सज्जनों, अपने कर्तव्य का ठीक पालन करो। एक पद्म पुराण में कथा आती है, ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने विचार किया है कि दुनिया का कल्याण कैसे हो। व्यापारी भी इकट्ठे होकर के व्यापार चलाने की बात सोचते हैं, ऐसे अलग अलग कार्य करने वाले अपने अपने क्षेत्रों में बात सोचते हैं। तो ऋषि मुनि संपूर्ण के कल्याण की बात सोचते हैं। किसी ने यज्ञ, किसी ने दान, किसी ने तप, किसी ने तीर्थ, किसी ने व्रत ऐसा कहा, परंतु निर्णय नहीं हो सका। तो विचार करते हैं, चलो वेद व्यास महाराज के पास, उनसे पूछे दुनिया का उद्धार कैसे हो। तो महाराज के पास पहुंचे, प्रश्न रखा। वेद व्यास महाराज ने कहा, तुमने क्या है, तो अपना अपना निर्णय सुना दिया। तो क्या ये परमात्मा कैसे मिले, दुनिया का उद्धार कैसे हो, भगवान के सबको दर्शन कैसे हो जाए, ऐसी मुक्ति कैसे हो जाए, ये विषय रखा। और सरलता से हो जाए कल्याण। वेद व्यास महाराज ने कहा, मैं आप लोगों को कथा सुनाता हूँ। व्यास जी की कथा बहुत आती, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 महापुराण, 18 अति पुराण, 4 विभाग सुनते हैं। बहुत बोले, बहुत कथाएं गई। तो तुम्हें एक कथा सुनाऊं। सब ऋषि मुनि बैठ गए। कहा कि नरोत्तम नाम का ब्राह्मण था, वो देखता है कि चलो तीर्थ यात्रा करें, तो बड़े व्रत नियम लेकर के और विधि विधान से तीर्थ यात्रा में चल देता है। तो पैदल चलना, बहुत थोड़ी सामग्री पास में रखना, भोजन आदि का संयम रखना, शीत घाम हवा आदि को सहना, इस तरह से वो चला बड़े संयम से, त्याग से। तो त्याग पूर्व चलते चलते उसकी क्या होगा, तपस्या बढ़े। उस तपस्या से कपड़ा वो सुखाता, धोती धो करके तो वो ऐसे फैला देता, आकाश में सूखती अधरी। चलते साथ चलते जहाँ स्नान करे, वहां स्नान करके उस धोती को लेके पहन ले, इसको धो फिर फैला दे। ऐसी जब तपस्या हुई तो एक दिन ऊपर को देख करके और कहा, वाह वाह रे, कैसे हमारी तपस्या तेज है, आकाश में धोती अधर सूखती है। ऐसे देखा ऊपर तो देव संयोग से बगुली उड़ रही थी, उसने पीठ करी, वो पड़ गई मुख पर। मुख पर पड़ते ही कहा, मेरे मुख पर है। गुस्सा किया, बेचारी गिर गई, वो गिर गई, धोती भी गिर गई इधर। आकाशवाणी में तो नरोत्तम, तू क्या तपस्वी है, तपस्वी तो मूक नाम का मेहतर है, वो चंडाल है, उसके समान तू नहीं है। अभिमान करता है। वहां पर जाकर धर्म के तत्व को तू नहीं जानता है, तो ज्ञान प्राप्त करना हो तो वहां जा। वो ब्राह्मण पढ़ने का अभिमान खत्म हो गया। अब मैत्र को जाकर पूछे, गुरु बना विचार आया, चलो भाई वहां चले। तो मूक नाम का मैत्र है, उसका घर पूछते पूछते पहुंचा। ये घर ऐसा घर के भीतर गया तो वो मूक मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, महाराज पधारिए, प्रणाम करता है। क्या आज्ञा है? कहते आकाशवाणी सुना है कि तू धर्म के तत्व को जानने वाला है,
वो मैं तेरे से सुनने के लिए आया हूँ कि महाराज मैं माँ बाप की सेवा कर दूं, इसके बाद आपकी सेवा में जो आएगा उसको निवेदन करूंगा। सेवा में लगता कहते है ब्राह्मण तो खड़ा है दरवाजे पर और माँ बाप की सेवा में लगता है, तू माँ बाप है तो मैं कर, मैं ब्राह्मण हूं। तो बोला महाराज जी अभिमान के कारण से तो वह धोती गिर पड़ी और बगुली मर गई, उसका पाप लगा। यहाँ वो बगुली नहीं है जो मर जाए, इस वास्ते आप गुस्सा क्यों करते हैं? थोड़ी देर ठहर जाए तो मैं आपको बात बताऊंगा। और आपकी बहुत जल्दी है तो यहाँ नजीक एक पतिव्रता रहती है, शुभा नाम उसका नाम है शुभा, उसको आप जाकर पूछो, धर्म के तत्व को जानने वाली है। ऐसे कर वो अपने माँ बाप की सेवा में लग गया। तो नरोत्तम जी ने दृष्टि डाली तो भीतर एक ब्राह्मण खड़ा है, उसका मकान है वो बिल्कुल अधर, थंबा है ना, भीत दीवार नहीं है, थंबा नहीं। विचार किया थे छोटी सी धोती सूख थी उसमें पहने अभिमान किया, इसे तो मकान भी अधर है, पर तो काम कर रहा है, क्या करें तो चलो। तो वो ब्राह्मण मुस्कुराया और कहा कि नरोत्तम जी चलो सुबह का घर मैं बता दूं। चलो पूछा, वहां से चलते ही ब्राह्मण देवता तुम यहाँ मैत्र के घर पे कैसे खड़े हो? कहा कि महाराज आपका अंतर्मन शुद्ध नहीं है, अभी आप अभी मेरे को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, अंतर्गण निर्मल होगा तब पहचानोगे। तो वो पतिव्रता है सुबह उसके घर पर चलते हैं तो ये मूक हमारे जंगल में होने वाली घटना को कैसे जानता है? क्या इसने तपस्या की है? ये माँ बाप की सेवा करता है। गर्मी के दिनों में ठंडी जगह रखता है, ठंडी के समय में गर्म कमरे में रखकर अंगीठी जलाता है, पेड़ का मर्दन करता है, स्नान कराता है, सेवा करता है, पास में नीचे सो जाता है। कोई भी काम हो तो माँ बाप सच कह दे और मैं काम करूं। उसी जो दिनचर्या रात्रि चर्या थी विस्तार से क्या कहे, ऐसी अच्छी तरह से तत्परता से तन मन धन से वचन से सेवा में तत्पर है। उसी सेवा के महात्म से ये सब बात जानता है, भूत भविष्य वर्तमान को जानता है, परमात्मा तत्व को, धर्म के तत्व को सब जानता है। ये महाराज आ गया सुबह का घर। सुबह के घर में जो गए, ब्राह्मण तो है ही नहीं साथ में, वो पहुंचे, वो सुबह नमस्कार करती है दूर से। महाराज कैसे आए? कि माता मैं आया हूँ धर्म का तत्व जानने के लिए। ऐसी गई तो उसका पतिदेव आ गया और दौड़ी गई पतिदेव के सामने, आसन बिछा दिया, बैठा दिए, लाकर चरण धोने लगी। नरोत्तम बोले कि मैं काम आया हूँ, वो मेरा काम करना है, वो तो महाराज मैं पतिदेव की सेवा कर दूं, इसके बाद आपकी आज्ञा के अनुसार जो आएगा उसको निवेदन कर दूंगी। कहते हैं मैं अतिथि और ब्राह्मण तो दरवाजे पर खड़ा है, तो उनकी सेवा में लग गई। कहते महाराज इस अभिमान के कारण से तो वो बगुली मरी और धोती गिर गई, उसने भी वो सब बात कर दी। तो थोड़ी देर ठहर जाए तो मैं आपकी सेवा में जो आएगा वो कह दूंगी। आपको बहुत जल्दी हो तो यहाँ नजीक ही एक वो रहते हैं, कौन? अद्रोक रहते हैं नजीक ही। तो अद्रोक के पास में आप चले जाओ, वो आपको बता देगा। और दृष्टि डालते हैं तो उसमें वही ब्राह्मण खड़े हों जो उस लोक के घर पर खड़े थे। वो मुस्कुरा कर आते, चलो मैं आपको अद्रोक का घर बता दूं। तो साधु हो गए। कहते हैं कि पतिव्रता है तो घर में रहती हुई तीर्थों की बातों कैसे जानती है? स्त्रियां तो बाहर प्राय जाया ही नहीं करती,
ये घर में रहती कैसे जानती है कि मेरा पति की सेवा के प्रभाव से, ये पति की सेवा के प्रभाव से सब जानती है। वो धर्म का तत्व, भूत भविष्य वर्तमान और भगवान सब कुछ जानती है, केवल पति की सेवा के प्रभाव से ऐसे करती है। वो घर आ गया गाड़ी, वो पहले तुलाधर का आता है, रद्रो का आ गया घर, उसको पूछा कि ये क्या बात है, तो अंदर जानोगे ब्राह्मण देवता, भीतर जाते हैं तो उसको पूछते हैं, तो नमस्कार करता है कि मैं तो तुम्हारे पास में ज्ञान के लिए आया हूँ, मेरा अभी समय नहीं है मेरे पास में, और काम करने के बाद आपको मैं कहूंगा, अभी वक्त नहीं है। कहते तेरे को मेरे से बात करने को वक्त नहीं, तो ऐसी अभिमान से वो घटना हुई। उसने कोई घटना का सुना दी पूरी, थोड़ी देर ठहरो तो मैं कहूँगा नहीं, तुलाधर के पास ले जाइए, एक बढ़िया है तुलाधर, उसके पास जाओ, वो बता देगा, वो धर्म को तत्व तो जानने वाला है। उसकी बात सुन करके वहां पहुंचा तो वो ब्राह्मण वहां भी साथ में हो गया, जैसे पंडा हो जाए ना ऐसे। वो दुकानदार है महाराज, वो तुलाधर है, उसको देखो आप, दूर से देखा कपड़े मैले हो रहे, भीड़ लगी हुई है, कभी 2 आना का घी दीजिए, 4 आना का तेल दीजिए, 2 पैसा का नमक दीजिए, ऐसे लोग मांग रहे हैं, कोई गुड़ है, कोई शक्कर है, चीनी है। और नरोत्तम ने देखा, रे बढ़िया, ये बढ़िया भी रसकस बिक्री करने वाला, ये तो व्यापार में भी छोटा व्यापार माना है, रसकस की बिक्री तो अच्छी नहीं है, ये बढ़िया क्या बताएगा। ऐसे ऐसे देख देख रवाना हुए, क्या पड़ा है, जाने लगे तो उसने कहा महाराज आप आए थे तो जा क्यों रहे, आप धर्म का तत्व जानना चाहता ना। वो बगुली मर गई और धोती गिर पड़ी, आकाशवाणी ने सुनाया, और फिर आप जाते हैं, ये भी बात सब जानता है। बात क्या है कि आप कहिए बात ही नहीं कि ऐसे चल रही है, तो बात तो यही है, धर्म का तत्व जानने के लिए आया हूँ कि महाराज एक पहर रात जाएगी तब तक हमारे यहाँ आंखों की भीड़ रहेगी, और इनका काम मैं पहले करूंगा, इसके बाद रात्रि में अपनी बात करेंगे धर्म की, और जल्दी आपके यहाँ हो अच्छी तो आप गाड़ी पधारिए। वो सज्जनाद्रोह था, सज्जनाद्रोह, अद्रोह सज्जन, तो सज्जनाद्रोह के मैं पहले कह दिया, तो सज्जनाद्रोह के तो वो बात बाती वैसी भी थी, तो सज्जनाद्रोह की एक बात विलक्षण थी, विचित्र थी वो बात। वहां भी वो ब्राह्मण खड़ा, वो साथ में हो गया, मैं बता दूं उसका घर, तो पूछा कि तुलाधर बनिया एका और दोया करने वाला है, ये कैसे जानता है धर्म के तत्व को। अरे महाराज ये व्यापार करता है, ये थोड़ा सा विस्तार से कह दे। व्यापार करता है किस दृष्टि से, जिस भू विभाग में जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो वस्तु कहाँ सस्ती मिलती है, ऐसे देख करके इनकी सहूलियत के लिए व्यापार करता है। उद्देश्य इसका ये है कि जनता की सेवा कैसे बने, वहां से वस्तु ला करके बिक्री करता है, और लोभ नहीं है मन में, उपकार की भावना है, और सत्य भाषण करता है, पूरा तोलता है, सच्चा बोलता है, और मन में हित की इच्छा है। इस तरह से ये व्यापार करता है। पूंजी है वो प्रभु की है, पूंजी घट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो व्यापार किससे करूंगा। तो उसमें व्यापार में वहां खरीदने में कितना लगा, किराया कितना लगा, गोदाम भाड़ा कितना लगा, उसको लेकर के कितना मुनाफा से मेरे को रोटी मिल सकती है, इतना लेकर दुनिया के हित के लिए व्यापार करता है। उस ईमानदारी के कारण से, सच्चाई के कारण से ये सब तो वो जानता है। तो महाराज वो अद्रोह, उसमें बात क्या है सज्जनाद्रोह के पास में, तो सज्जनाद्रोह की बात तो बड़ी विलक्षण है। तो वो क्या है, अब सज्जनाद्रोह घर जा रहे हैं, उसके पहले की बात चल रही है। यहाँ के महाराजा थे, उसका था राजकुंवर। राजा ने कहा कि भैया अपने देश में कोई दुखी तो नहीं है, गांव की खबर करने के लिए जाओ।
वो जब जाने लगा पिता की आज्ञा से तो अपनी स्त्री को लेकर के यहाँ पहुंचा सज्जन अद्रोह के पास में। कहा कि मैं जाता हूं, 6 महीना मेरे को लगेगा राज की सब संभाल करने में, तो मेरी स्त्री आपके पास में रख करके जाता हूं, आप रखिए। तो सज्जन बोलता है देखो स्त्री है वो अपने माँ बाप के रह सकती है तो पति के माँ बाप के घर में रह सकती है, 2 कुटुंब के सिवा स्त्री का रहना और जगह उचित नहीं है, तुम हमारे पास कैसे रखते हो? कहते मेरा विश्वास जितना अपने माँ बाप पर नहीं, इसके माँ बाप पर नहीं, जितना मेरा आप पर विश्वास है, विश्वास आप रखिए, आपको रखना पड़ेगा। सुंदरी थी वो, बहुत सुंदर थी, आप उसको रखिए। तो वो बोला कि देखो आप मेरे पास में रख करके जाते हो तो मेरी जैसे मर्जी हो वैसे रखूंगा इसको, यही विश्वास रखता है वो आपके पास में। तो स्त्री की तरफ देखता है राजकुमार, तो वो कहती है कि मेरे को तो आपकी आज्ञा पालन करनी है। ठीक बेटी मैं क्या जानू, आपको यहाँ रहो आपको वहां जाओ तो मैं वही करूंगी भाई, तो तुम इसके पास रहो, बहुत ठीक है। ऐसे वो तो चला गया राज्य का काम संभालने के लिए। वो उस स्त्री को लेकर पहुंचा अपनी स्त्री के पास कि देखो ये राजकुमार की स्त्री उमरानी है, इसको तुम ठीक तरह से रखना, इसका मन ठीक लगे ऐसी अच्छी बातें सुनाना, अपने पास में रक्षा करना, और शाम हो जाएगी रात्रि को मैं आ जाऊंगा, और तब तक तेरे पर जिम्मेवारी है, इसको दुख भी किसी तरह का नहीं होना चाहिए, सब तरह से प्रसन्न रहे, ऐसे रखना है इसको बेटी की तरह। और ठीक है ऐसा रखा। रात हुई तो भाई रात हमारा गांव बड़ा खराब है तो क्या किया जाए, तो उसको मैं अकेले तो छोड़ूंगा नहीं रात्रि में भी, तो क्या किया जाए, तो बीच में आप सोता, एक तरफ अपनी स्त्री सोई है, एक तरफ वो कुंवरानी सोई है, एक सैया प्रति गुण सोते। सोने पर महाराज उसका स्त्री का कोई हाथ और लग जाए तो मालूम होता है और माँ की गोदी में सोया, ऐसे को मालूम होता, इधर हाथ लगता है स्त्री है तो ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे जब वो होने लगा तो उसकी बात फैली, तो 6 महीना थे कोई, 2-4 दिन तो थे नहीं। बात फैलते फैलते हुई अपने वो तो कुंवरानी के साथ सोता है, और साथ रहकर कैसे बच सकता, आचरण भ्रष्ट है, लोगों ने निंदा कर दी। बहुत बात फैली, फैलने पर उसके पास पहुंची तो उसने कहा भाई ऐसा जीवन है इसमें तो जीवन को खत्म कर देना अच्छा है, निंदा हो गई तो इकट्ठी कर अग्नि काठ और अग्नि लगा चिता में प्रवेश होने लगा। इतने में राजकुमार आ गया कि आप क्या कर रहे हैं, भाई तुम्हारी बात मान करके मैंने तो कलंक ले लिया, लोग सब ऐसा कहते हैं कि ये दुराचारी है, इस वास्ते मैं तो आग जलाकर उसे बैठ जाऊंगा। राजकुमार बोला महाराज मैंने आपको कुछ नहीं कहा, तो दूसरे कहे वो तो मेरे हाथ की बात नहीं है, मेरे मन में किंचित मात्र भी शंका नहीं है, आप ऐसा क्यों करते हैं? उसका कोई जवाब नहीं दिया। लोगों में बात फैली कि आज अद्रोह मर रहा है, तो भी निंदा करने वाले पास में आगे तो तमाशा क्या होता है, आग लगाई, आग सुलगा कर बैठ गया भीतर। अग्निदेव प्रकट होकर के बाहर लाग रहे, देखे काला अंग तक नहीं लगा, धुआं तक उस कपड़ों में नहीं लगा, बेदाग वैसे वैसे ही बाहर आ गया और कह दिया कि ये बिल्कुल शुद्ध निर्मल है, इसको कोई ऐसे दोष नहीं। ऐसे शुद्ध किया, वो ये अद्रोह है, ये घर आ गया अद्रोह का। उसने अद्रोह से पूछा तो पहले बात कह ही चुका हूँ, ऐसे कहा तो कहा। यहाँ विष्णुदास नाम करके एक संत रहते हैं, वो भगवान के पुजारी हैं मंदिर के, वहां जाओ वो बता सकता है। उस घर में ही वही ब्राह्मण खड़ा है, फिर साथ में हो जाता है। उसमें क्या है, मतलब तो भगवान की भक्ति करता है, रात दिन जब ध्यान कीर्तन में रहता है, ठाकुर जी की सेवा पूजा में रहता है, बस केवल भगवान के भोग लगाना, श्रृंगार कराना, पुरा देना, सब काम करना, इसलिए करना, भजन ध्यान में रात दिन लगा हुआ है, भक्ति करता है। पहुंचे वहां, उसे पास में जाकर कहा तो महाराज कैसे आए कि धर्म का तत्व जानने के लिए? वो कहा महाराज मैं क्या धर्म का तत्व जानूं, मैं तो ठाकुर जी की सेवा मात्र करता हूँ, अपना भजन करता हूँ।
तो वही परंपरा से तेरे को पहुंचाया तो पहुंचा, सबके यहाँ पर बात वैसी सुनी जो सब बात जानते हैं। उसने कहा कि आप धर्म का ही तत्व जानना चाहते हैं तो ठाकुर जी बता सकते, चलो मंदिर में। ऐसे करके ले गया, मंदिर का कपाट खोला और ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, ये कृपा कर बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं। जो ही कपाट खोल कर देखता है तो वही ब्राह्मण खड़ा है जो मूक चांडाल घर पर था। वे भगवान फिर बोलते हैं वहां, देखो नरोत्तम, तुम जो अभिमान करते हो उससे तुम्हारा तपस्या है वो तप नष्ट हो गया और धोती वो नीचे गिर पड़ी। तुम अभिमान मत करो और देखो तीर्थों के करने से, तप के करने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। जितना मुख के साथ और शुभा के साथ और तुलाधर के साथ, अद्रोह के साथ और मेरे भक्त के साथ बात करने से जितना शुद्ध हुआ है अंतःकरण, वो शुद्ध तुम्हारे त्याग और तपस्या से नहीं हुआ। तब तुम मेरे को देख सके हो। आरंभ में तुमने पूछा, मैंने कहा तुम मेरे को नहीं देख सकते। अब तुम्हारा अंतःकरण निर्मल है। मैं इतनी जगह रहता हूँ, जो माँ बाप की भक्ति करता है उसके घर पर मैं रहता हूँ, पतिव्रता स्त्री है उसके घर पर मैं रहता हूँ, और न्याय से के लिए व्यापार करता है उसके घर में रहता हूँ, और जो दूसरे द्वेष करे उनके साथ में द्रोह नहीं करता है, द्रोह ऐसा अद्रोह उसके घर पर रहता हूँ, और मेरी भक्ति करते हैं उसके घर पर रहता हूँ। अब देखो वो मुख जान डाल के माँ बाप मरे और देखो बैठ बीमार मर जा रहे हैं, और उसके घर में जितनी चीड़ी चिड़चिड़ा आटे हुए मरे हैं और वही चतुर्भुजी रूप हो जा रहे हैं, केवल घर में रहने के कारण जंतुओं की मुक्ति हुई है। ऐसे भगवान ने दिखाया। ऐसे धर्म के पालन करने वाले उनका कल्याण होता है। ये बात बताई ऋषियों से। ऋषियों ने क्या समझा कि 5 घर ऐसे हैं जिनमें भगवान रहते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करें? माँ बाप की सेवा करें, पतिव्रत धर्म का पालन करें, अपने व्यापार व्यवसाय के द्वारा दुनिया की सेवा करें, और कोई झूठ कहे तो उसका बिल्कुल न माने कभी, और उनको दोषारोपण न करे कि तुम्हारा दोष है। आप अगर इन प्रवेश हो जाए तो उनको कभी नहीं कहे खराब काम करते हैं, द्रोह करते हैं, निंदा करते हैं, ऐसा न कहे। शिक्षा होने पर भी सफाई न दे और अपने कर्तव्य पर डटा रहे। परस्त्री माते व कुछ कभी लोभ परधने, परस्त्री माँ के समान जिसके है, जननी समझाने पर नारी धन परा विषते विष भारी, ऐसा जिसका व्रत है उसके भगवान रहते हैं। और भक्ति भगवान रहते हैं। 5 व्रत बताए, ये सरलता से दुनिया का कल्याण कर दे, ऐसा ऋषियों से व्यास जी महाराज ने कथा के द्वारा समझाया। सिद्ध क्या हुआ कि स्वे कर्म बैठे योगी सुखी, तो दूर नहीं है, मन से संबंध जोड़ लिया, सुख होना पड़ेगा। और पास में रहते हुए अपनापन मत जोड़ो तो दुख हो नहीं सकता। इन बातों से ये बात ठीक अनुभव में आती है कि जिन चीजों को आप अपना मान लेते हैं उनमें आपका बंधन हो जाता है, और इससे विपरीत देखा तो जिन चीजों के साथ आपने अपनापन नहीं किया है उन चीजों के बनने बिगड़ने का असर आप पर नहीं पड़ता। आपके पड़ोस में भी कोई अपरिचित व्यक्ति रहता है, आप जानते नहीं, उस व्यक्ति के यहाँ बेटा मर जाए जवान तो भी आपको ज्ञान तो हो जाएगा कि बेटा मर गया, रो रहे हैं, ले जा रहे हैं, ज्ञान हो जाएगा, परंतु दुख होगा क्या? नहीं होगा। तो दुख किन वस्तुओं से होता है? जिन जिन वस्तुओं के साथ में आपने अपनापन कर रखा है। थोड़े से रुपये हैं, थोड़ी सी जमीन है, थोड़े से मकान है, और थोड़े से मनुष्य जिनको अपना अपना मान रखा है, उनके बनने और बिगड़ने का दोनों असर अपने पर पड़ता है।
बढ़िया हो जाए तो सुखी हो जाए, चले जाए दुखी हो जाए। आपके पास चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, उन रुपयों के सिवाय दूसरी जगह रुपयों में घाटा पड़े तो आपको दुख होता है क्या? और दूसरी जगह किसी के मुनाफा हो जाए तो क्या सुख होता है? नहीं होता। सम दुख है सुख है स्वस्थ है, ये गुणातीत के लक्षण है। सुख दुख में समान होता है, वो गुणातीत होता है। सम दुख है सुख है स्वस्थ है समदोषास्म कांचन, आगे गुणातीत सउच्यते। तो सुख दुख में सम होता है, वो गुणातीत होता है। तो संसार के मनुष्यों से, संसार के धन से, संसार के जमीन से, संसार के मकानों से आप जीवन मुक्त हैं कि नहीं? सुख दिमाग समय पाकिस्तान में इतना नफा हो गया, पाकिस्तान में इतना अमुक मुसलमान के इतना नुकसान हो गया, आपको कोई सुख दुख होता है? तो सुख तो नहीं होना, यही मुक्त होना है। तो ज्यादा मुक्ति तो आपकी हुई है। अब थोड़े से मनुष्यों से, थोड़े से धन से, थोड़ी सी जमीन, थोड़े से मकान से और हिम्मत करके छुटकारा कर लें तो आज मुक्त हो जाए। और वो दुनिया के धन जन मकान जमीन से आपका संबंध नहीं, ऐसे ही अभी जिनको जन धन मानते हैं इनसे भी संबंध पहले नहीं था और पीछे संबंध नहीं रहेगा। बीच में आपने संबंध जोड़ लिया, उससे दुखी हो गए। अब आप मन ही मन से अपनापन छोड़ दें तो सर्वथा जीवन मुक्त हो जाए, और अपनापन जोड़ लें तो दुखी हो जाए। अपनापन जोड़ने से हुए दुखी और अपनापन ज्यादा जोड़ने की करते हैं चेष्टा। देखो तमाशा, हमारे पास वस्तु अधिक हो जाए और हो जाए और मिल जाए, अरे अगाड़ी मिली है जिससे तो दुख पा रहे हैं कि फिर मिल जाए, फिर मिल जाए, अर्थात दुख और हो जाए। इस वास्ते एक बात कही थी कि संसार के अभाव होने पर परमात्मा से प्रार्थना करो कि हमारी ये चीज हो जाए, तो वो हो भी जाए न भी हो जाए। परमात्मा सुने न भी सुने। परंतु परमात्मा की प्राप्ति के बिना आप दुखी हो जाए, उस दुख को भगवान नहीं सह सकते। वो दुख जरूर दूर होगा। कारण क्या है कि असली दुख दूर करने की आपने अभिलाषा की है, और संसार की वस्तुओं की अभिलाषा आप करते हैं तो दुख थोड़ा है उसको और बढ़ाने के लिए करते हैं। ऐसी प्रार्थना भगवान क्यों सुनेंगे? कभी सुन भी ले तो ज्यादा घबरा गया, अच्छा दे दो, भीतर से असली राजी नहीं होंगे। संसार में माँ के समान कोई पालन करने वाला नहीं। वो माँ है शरीर की, तो शरीर के लिए वो भूखा है, निरोग है, अन्न की जरूरत है और बच्चा मांगता है। माँ के पास में अन्न रहे बालक को न रहे, हो सकता है जब बालक की भूख से घबरा जाते हैं। महाराज राणा प्रताप की तरह वो कायर तो आ गए, बालक भूखे, माँ बाप कह ले महाराज हिल जाता।
परंतु बालक आग में हाथ देना अच्छा है और हटाने से रोवे, उस रोने का असर पड़ता है क्या माँ बाप पर? रोता है तो लो भाई अग्नि में दे दो, हाथ दे दो, क्या है, रोता है। उस रोने का असर नहीं पड़ता। वे समझते हैं कि मूर्ख है, ये अभी थोड़ा रोता है फिर रोएगा ज्यादा, चल जाएगा। इस तरह से सांसारिक धन संपत्ति के लिए जो रोते हैं उनकी भगवान इतनी परवाह नहीं करते, फिर भी कर देते हैं। जैसे माँ है और वो पकड़ना ही चाहता है तो लालटेन सामने रखे और पकड़ना चाहता है तो अंगुली दे करके शीशे की छुआ दी, पकड़ ले और छुआ पीछे खींचेगा, क्यों और चला देते और ले, और चलता लगेगा तो पीछे खींचेगा। इस तरह से वो भी छुआ देती है माँ। क्यों छुआ देती है? उसको ज्ञान कराने के लिए।